जानना चाहता हूं, ये सेनेट इलेक्शन को लेकर वही बात है, मामला तो ऐसा लगता है कि नॉमिनेशन का होता है। ये भी कब बताया गया कि ये नॉमिनेशन जो हैं वो इमरान खान की मर्जी के साथ होंगी, लेकिन आपके ख्याल में कंट्रोवर्शियल इस तरह से जो है वो क्यों बन गया कि कारकुनान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मान नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रहमान साहब शुक्रिया। होना नहीं चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है मुश्किल सूरत हाल का सामना करके बैठी हुई है, क्योंकि हर तरीके से जो हमारे मुखालिफ हैं, और मुखालिफ हमारे सिर्फ सियासी नहीं हैं, तो हर तरीके से उन्होंने तहरीक इंसाफ पे ऑनस्लॉट किया हुआ है और इलेक्शन का सिंबल छीना, हमारे लीडर को अंदर डाल दिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया, हमारे मेंबरान को उठा लिया, कुछ को तोड़ लिया, कुछ को डरा लिया, वट। तो हमारा जो रिजर्व सीटें हैं वो उड़ा ली। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल अदलिया के साथ भी जो कर दिया गया है उधर भी अब कोई होप नहीं। इन हालात में मैं नहीं समझता हमारे पास गुंजाइश है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की या इन चीज़ों की जो हो रहा है। मेरी, अगर आप मेरे से पूछें, मैं खुद एक कारकुन हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि सिर्फ कारकुनान को सीटें मिलें जिनकी कुर्बानी है। लेकिन फैसला साजी में इस वक्त जितनी आपकी हमारी इधर लीडरशिप बैठी है, मैं क्लियर करूँ, मैं फैसला साजों में नहीं हूँ, ना मैं नाम फाइनल करता हूँ, ना मेरी अप्रूवल से होता है, ना मुझे उसका इल्म है। लेकिन चूंकि मैं पार्टी का मेंबर हूँ, पॉलिटिकल कमेटी में बैठता हूँ, इन चीज़ों का मुझे आइडिया है और मेरा काम है अपनी इस मुश्किल वक्त में पार्टी को, लीडरशिप को डिफेंड करना। मैं किसी भी एक शख्स को नहीं देखता, चाहे वो अली अमीन खान हो जो सीएम है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो जो चेयरमैन है, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हो जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान हो, या कोई और शख्स हो, या बैरिस्टर साहब जो अभी अंदर गए, किसी एक शख्स में मैं नहीं समझता 100 में 1% भी दम है कि वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ कोई एक नाम या एंटर कर दे या माइनस कर दे। ये सारे नाम जितनी मेरी मालूमात है खान साहब के सामने गए हैं, उनके अप्रूवल से आए हैं। हाँ, इतनी इजाजत उनकी तरफ से आई है, जो अलीमा आपा की तरफ से जो बयान आया, क्योंकि हम लोग तो अंदर नहीं जा पा रहे, तो ज़ाहिर है उधर ही से जो बात आती है उसको सुन के आइडिया हो जाता है। एक लिमिटेड सी आज़ादी दी है उन्होंने लीडरशिप को कि अगर आपने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, आपने बिला इलेक्शन उसको करना है, सीट एडजस्टमेंट या वट एवर जो भी आप उसको नाम दें, उस तरह से करना है, या आपने प्रॉपर इलेक्शन की तरफ जाना है, वो एक इख्तियार उन्होंने दिया है, जिसकी बुनियाद पे कल वजीर आला बैठे हैं अपोजिशन के हमारे मोहतरम मेंबरान के साथ। लेकिन किस नाम को शामिल होना है और किस को नहीं होना, मैं नहीं समझता किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इसके साथ खुदा न खास्ता आपको लगता है कि वजूद ये सब कि मेरी ख्वाहिश है इमरान खान की इसमें आए और सब कारकुनान को टिकटें मिलें। ठीक है, राइट। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्रिज है, जो एक लीडरशिप, और जाहिर बात है खान साहब जेल में है, तो ब्रिज जो है वो लीडरशिप है कारकुनों और उनके दरमियान। तो जो कारकुन है उनकी नाराजगियां या उनका इन फैसलों पर एतराज, ऐसा लगता है जैसे पार्टी का एक कैपेसिटी इशू है कि पार्टी जिस तरह से चलाई जा रही है। आपको लगता है कि खान साहब का जेल में होना पार्टी को चलाने के लिए जो बाहर लोग हैं उनके लिए कैपेसिटी के इश्यूज हैं, या वो उस तरह से पार्टी को नहीं चला पा रहे जिस तरह से पार्टी चलनी चाहिए खान साहब की जेल में होते हुए? देखें, कंपैरिजन तो कोई नहीं ना। इमरान खान बानी है इस जमात के और उनकी एक टावरिंग पर्सनालिटी है, वोट ही उनके नाम का पड़ता है, तो उनका बाहर होना और उनका अंदर होना तो ऐसे ही है जैसे दिन और रात का फर्क हो। तो उनकी गैर मौजूदगी में फिर जिस क़यादत को जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी ऐसी क़यादत है जो कि काबिल एहतराम है, लेकिन वो पार्टी के साथ ज़्यादा अरसे चले नहीं है, तो बहुत से लोगों को वो अब जानना शुरू हुए हैं। हालांकि वो उनकी कमिटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, कमिटमेंट में मैं नहीं समझता कोई कमी है। मैंने बैरिस्टर गौहर को नज़दीक से देखा है, राजा साहब को, दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पार्टी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजर सका, इसलिए उस लेवल की, जैसे आप फर्ज करें वो हैं असद कैसर साहब हैं, 96 के वर्कर हैं, पार्टी के साथ चले हैं, वो सदर भी रहे हैं वहाँ के, तो कारकुनान को बाय नेम जानते हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सलमान राजा साहब मिले हैं उन कारकुनान से, जिसमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन आ रही है इरफान सलीम भाई पे, क्योंकि वो पुराने वर्कर हैं, मेरे से तो बहुत सीनियर हैं, तो उनका एक हक बनता है, अल्लाह करे उनको इसमें कोई चांस मिल जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज दोपहर भी
अली अमीन साहब से बात हुई है, और चूंकि बात पार्टी की मफाद में है तो इसलिए उसका इजहार करना मैं मुनासिब समझता हूं। उनको जो मैंने सुना है, उनको जो मैंने जज किया है, वो चाहते हैं कि उनके मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई एक MPA की सीट का वोट भी इधर उधर ना हो। वो चाहते हैं कि पैसे की रेल पेल ना हो और लोगों की जमीरों के सौदे ना हो, इसलिए वो अपोजिशन के साथ बैठ के, ताकि हमारी जितनी सीटें बनती हैं हमें हमारी मिले, उनकी मिले, और जो बीच में बाजीगर आ जाते हैं, जो शोबदाबाज आ जाते हैं, जो पैसा फेंक तमाशा देख पे यकीन रखते हैं, वो बीच में से माइनस हो जाएं। और ये एग्जैक्टली इमरान खान की आइडियोलॉजी है। वो चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में पैसे की रेल पेल ना हो। बल्कि मुझे कहने दीजिए एक लाइन और आपकी इजाजत से, मैं तो ये तजवीज करता हूं, जी जब हालात पॉलिटिकली बेहतर हों, मैं तो ये तजवीज करता हूं कि सारी जमातें कौमी असम्बली में बैठ के आईनी तरमीम लेके आए कि जिस तरह अपनी जीती हुई सीटों के तनासब से आपको रिजर्व सीटें मिलती हैं, जो कि इस बार हमें तो खैर हमारे पे तो डाका पड़ गया, मिलती हैं या माइनॉरिटी की मिलती हैं, उसी तनासब से आपको सेनेट की सीटें मिले, ताकि ये खरीद फरोख्त का बाजार बंद हो। क्योंकि एक जमात के नाम पे अगर एक MPA बन गया है, उसको क्या हक हासिल है कि वो अपनी जमात के खिलाफ जाके किसी और को वोट करे, या फिर वो आजाद जीत के आ जाए? अगर अपनी जमात के नाम पे आया है, he has to vote, he's morally bound, he's politically bound, he's constitutionally bound to obey the orders of his leader। यानी कि एक शख्स, आखिरी बात, मिसाल, एक शख्स शेर के निशान पे जीत गया, चले किसी और की बात कर लेते हैं, शेर के निशान पे जीत गया, क्या उसको हक है कि वो बल्ले को वोट करे, या तराजू पे जीत गया उसको हक है कि वो तीर को वोट करे? तो आप ही कह रहे हैं ये ऑटोमेटिकली चली जानी चाहिए, पार्टी को मिलनी चाहिए। लेकिन अब मुझे लास्टली और ब्रीफली अगर आप बता सके, ये तमाम चीजें मूवमेंट को, जो आपकी तहरीक है, उसको तो नहीं इंपैक्ट करेंगी? क्योंकि जाहिर बात है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो पार्टी की लीडरशिप है, उसमें भी एक गैप नजर आ रहा है, चाहे वो KP हो या पंजाब हो। नहीं, इमरान खान की रिहाई के लिए और खान साहब के साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर जज चौधरी साहब, गवर्नर उमर सफाज, चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, सीनियर तरीन लोग जेलों में पड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता कोई इतना खुद गर्ज होगा कि इसकी वजह से उस तहरीक पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की हद तक महदूद है। जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई है और तहरीक है, उसका इस पे इंशाल्लाह कोई असर उसका नहीं पड़ेगा। वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सब एक पेज पे हैं, चाहे वर्कर है चाहे लीडर है। अच्छा, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया।